ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं एरीज साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट। अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। और पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर ऑल द एरीज कि आने वाले हफ्ते में क्या एनर्जीज आ रही हैं। आपको जैसे भी ये रीडिंग रेजोनेट करती है आप देख सकते हैं एरीज के लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है फॉर द कमिंग वीक। ओके एरीज, आई थिंक इट्स अबाउट बिजी शेड्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लगता है कि आप थोड़ा बिजी रहने वाले हैं। ओके किसी मे बी आप कुछ सीख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हो सकता है लाइक कुछ अटेंड कर रहे हैं सेमिनार और समथिंग गेटिंग नॉलेज, किसी चीज़ की नॉलेज गेन कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं किसी चीज़ की, या हो सकता है कि कुछ स्टडी करने के लिए कुछ वक्त ले रहे हैं। ओके और कुछ लोग ये भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसा अटेंड कर रहे हैं, मे बी वर्किंग ऑन समथिंग, किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, इसलिए हो सकता है कि आप थोड़े बिजी रह सकते हैं सकते ये मुझे एरीज के लिए दिखाई दे रहा है। एंड और आने वाले टाइम में मुझे वो चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव चेंजेस, कि आप किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा लाइक क्यूरियोसिटी के साथ काम कर रहे हैं। यस एंड वेरी पॉजिटिव, ओके होपफुल अबाउट द सिचुएशन। और 5 नंबर, अगर आप ये नंबर देख रहे हैं तो इट्स अबाउट अ चेंज इन अ ट्रांसफॉर्मेशन। ये किसी भी वे में रिलेट कर सकता है आपको। ये एनर्जी ऐसी है, मुझे ऐसा लगता है कोई इंट्यूशन है जो आपको गाइड कर रही है। देयर इज़ समथिंग, आपको किसी सिचुएशन के बारे में क्लैरिटी मिल रही है। डे बाय डे आप और क्लियर हो रहे हैं। ओके और ये हफ्ता भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको अगेन 5 5 10 10 वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस। कि देखिए मैं नहीं मानती कोइंसिडेंस, इट्स अ ब्लेसिंग आप कह लीजिए कि दैट मीन्स दैट यू आर गेटिंग क्लैरिटी। ओके कि आपको कोई क्लैरिटी मिल रही है, आपका कोई काम पूरा हो सकता है, आपको किसी चीज़ में सक्सेस मिल सकती है, या आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें आपको मतलब पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं, कंप्लीशन दिखाई दे रही है, ओवरऑल विक्ट्री। और बाकी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी कुछ प्रॉब्लम्स में से निकल रहे हैं। आपको किसी सिचुएशन को लेके ऐसा लग रहा है कि सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है एंड यू विल फाइंड अ वे आउट। ओके चीज़ें बेटर हो सकती हैं, मतलब इन एनी स्फेयर ऑफ लाइफ। वो तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। पहले हम रिलेशनशिप की बात करने जा रहे हैं। सो आज हम ये डेक यूज़ कर रहे हैं, ब्यूटीफुल डेक। सो रिलेशनशिप की अगर बात करें, हाँ कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यू आर गोइंग थ्रू अ प्रोसेस सेपरेशन, कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरी वन, बिकॉज वो एनर्जी दिखाई दे रही है कि लेट्स सी व्हाट्स हैपनिंग। ओके सो अभी सिचुएशन आई थिंक बहुत डीप मोड दिखाई दे रहा है, थिंकिंग कि आप कुछ डीप थिंकिंग कर रहे हैं। देयर इज़ अ पर्सन, कोई है जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड हैं, वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, बट ऐसा लग रहा है कि आप लोग टाइम ले रहे हैं, डीपली थिंकिंग अबाउट द सिचुएशन कि क्या करना चाहिए, आपकी एनर्जी क्या है। ओके सो आई थिंक योर माइंड इज़ वॉन्डरिंग। आपका जो माइंड है वो इस टाइम वॉन्डर कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा। आप अपना प्यार एक्सप्रेस भी करना चाहते हैं, आप इस पर्सन को इस रिलेशनशिप को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं, बट डीप डाउन मुझे लगता है आप कंफ्यूज्ड हैं, आप लॉस्ट हैं कि क्या यही पर्सन है, या हो सकता है कि आपके पास चॉइसेस हो सकती हैं, या आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है। ओके कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि चॉइसेस हों और यू आर वॉन्डरिंग कि क्या करना चाहिए, क्या यही पर्सन है या कोई और है, माइंड में कुछ चल रहा है, ठीक है, ये हो सकता है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, आई थिंक ये जो पर्सन है ये एक लाइक स्टक है, ये एक वो लीप ऑफ फेथ लेने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। ओके कि मान लीजिए कुछ स्टार्ट करना है या कोई एक शुरुआत करनी है, एक जंप स्टार्ट करना है, तो मुझे लग रहा है कि वो नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि उनको पता है कि उनको क्या करना है, बट वो चीज़ वो कर नहीं पा रहे हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो क्या उनका मूव होगा नेक्स्ट, मुझे लग रहा है कि वो अपना प्यार आपको इजहार करना चाहते हैं। ओके मतलब वो बहुत ज़्यादा आपके लिए पैशनेट है, ड्रॉन है, और
आप दोनों ही, मतलब आप दोनों में से कोई हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो, या एक्सप्रेस करना चाहते हैं हाउ डीपली दे लव यू, कितने कितना प्यार करते हैं, लवर्स एनर्जी आ रही है, ठीक है। बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपकी तरफ से क्या दिखाई दे रहा है, आई थिंक आप थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, या जैसे होता है ना कि कोई बाउंड्रीज सेट करता है कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो हो सकता है कि आप कुछ बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं, मतलब इस सिचुएशन में ये मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये इस पर्सन का नेक्स्ट मूव यही है कि दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, ओके। और मुझे थोड़ी वो रिफ्यूज़ल वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। सो आउटकम क्या है, आई थिंक इमोशनली को डिपेंडेंट ड्रेनिंग एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है कि आप एक टफ़ पीरियड में निकल रहे हैं, टफ़ पीरियड से निकल रहे हैं। वो 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी भी, दैट योर रिलेशनशिप इज़ हिटिंग, कि बहुत ज़्यादा लो एनर्जी, लो वाइब्स दिखाई दे रही हैं कि आप ये फेस कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, ओके। कुछ लोगों के लिए इट्स लाइक जगलिंग, 10 ऑफ सोर्ड्स है, तो हो सकता है कि ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन बनी हो। सो आपको वक्त देना होगा। यस, यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून एनर्जी है। सो आपको वक्त देना होगा। हो सकता है कि जिस तरीके का आउटकम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीज़ हो सकती है पॉसिबल, ठीक है ना। बट अभी क्योंकि आपका जो माइंड है वो वॉन्डर कर रहा है, सो आप यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू चूज़। ये कुछ मैसेजेस आ रहे हैं। सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल्स के लिए मुझे लग रहा है पास्ट बर्डन आप कैरी कर रहे हैं, और आप चेंज चाह रहे हैं, बट वो चेंज कैसे आएगा जब आप पास्ट का ही बर्डन कैरी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। चेंज तब आएगा जब आप पास्ट को पास्ट में छोड़ेंगे, ओके। एंड आई थिंक चेंज आ सकता है, यस, ब्रेक थ्रू, ओके, कम्युनिकेशन और अ ब्रेक थ्रू ये दिखाई दे रहा है सिंगल्स के लिए कि आने वाले टाइम में ये हो सकता है। सो तैयार रहिए, कोशिश कीजिए, ओके। और कुछ पॉजिटिव चेंजेस भी आ सकते हैं, बट यू हैव टू मेक अप योर माइंड। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आपका खुद का ही माइंड कंफ्यूज है कि आपको रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, या यू आर लुकिंग फॉर साइंस, ओके। और आपकी लाइफ टावर मोमेंट, थिंग्स आर फॉलिंग, लाइक आपको समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, क्या डिसीजन होना चाहिए। सो हो सकता है आप भगवान के ऊपर छोड़ रहे हैं, देन आई थिंक इट्स लाइक यू शुड वेट फॉर टाइम, क्योंकि चीज़ें सुधरेंगी, अच्छी होंगी, ठीक है। ये मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। विद द वर्ल्ड एंड द मैजिशियन आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन योर रिलेशनशिप। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पार्ट, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फॉर ऑल द एरीज। अगेन वाओ, करियर में भी वही एनर्जी है, अ बिग चेंज। आई मस्ट टेल यू, ये जो विक्ट्री का कार्ड आया है, दिस इज़ आई थिंक मेनली फॉर करियर, रिलेशनशिप एज वेल, कि आगे चल के वो भी हो सकता है, बट हर चीज़ का एक वक्त होता है। बट फिलहाल ये वक्त मुझे ऐसा लग रहा है आपके करियर के लिए है, दैट यू आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल इन योर करियर। और मुझे लगता है कि विद द वर्ल्ड मैजिशियन इट्स लाइक अ न्यू स्टेप, एक नया स्टेप लेना जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, चेंज आ रही है, आप जैसे जैसे सोच रहे हैं आप वैसा वैसा अचीव कर रहे हैं। सो वंडरफुल एनर्जी, ठीक है। आपको मैं कार्ड से दिखा देती हूँ, व्हाट एल्स टू से। इट्स लाइक कि इस टाइम आप जो भी अपनी तरफ से जो भी मेहनत कर रहे हैं, जो भी स्टेप्स ले रहे हैं, वंडरफुल, ओके। वो आपको आगे चल के बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। चाहे आप जॉब के लिए कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, बिजनेस के लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, कुछ भी हैं, डोंट बी हेजिटेंट। सो ओवरऑल एनर्जी में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो लोग भी वरीड है अपने करियर को लेके, प्लीज़ डोंट बी, ओके, बिकॉज बहुत अच्छे कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं फॉर ऑल आवर लवली पीपल। नाउ व्हाट्स द गाइडेंस, क्या गाइडेंस है। अपनी इनर वॉइस को फॉलो कीजिए, भले ही वो रिलेशनशिप हो या करियर। अपनी अंदर की आवाज़ को सुनिए, अपने इनर कॉन्शियस को अलाउ कीजिए कि वो आपको सही डायरेक्शन की तरफ गाइड करे। हर इंसान की एक अंदर की आवाज़ होती है, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। जब आप उसको सुनेंगे यू विल फाइंड अ वे, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। तो अपनी इनर वॉइस को सुनिए, ठीक है, उसको अलाउ कीजिए, एंड यू विल सी कि आपको कैसे भगवान रास्ता दिखाते हैं, आपको कैसे अपने प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिलते हैं, एंड यू विल फील अ लॉट बेटर। तो ये है आप लोगों की रीडिंग एरीज। आई होप आपको पसंद आई हो, और मुझे कमेंट करके बताइए। मैं मिलूँगी अगले हफ्ते। टेक केयर।